हेलो गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सीएफसी 2026 का पहला रूल्स है कि 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा अमाउंट आईडी में कभी नहीं होगा। जो हमारी आईडी है उसमें 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस तो आपने सुना होगा, लेकिन 2 स्टॉप लॉस तो इसका थोड़ा अलग सिस्टम है। हमारा फ्यूचर कंपाउंडिंग में, हमारी फ्यूचर कंपाउंडिंग में का हम केवल स्टॉप लॉस ही आईडी में रखते हैं। जैसे आप 1 लाख से कंपाउंडिंग कर रहे हो और 1 लाख से कंपाउंडिंग कर रहे हो तो आपकी आईडी में जो बैलेंस है वो 1 लाख होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कंपाउंडिंग जो होती है। और लेकिन हमारी जो फ्यूचर कंपाउंडिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमारा एक ही स्टॉप लॉस होता है। जैसे हमारा स्टॉप लॉस मान के चलो 10% है तो हमारी आईडी में 10 के ही होगा। अगर 10 की स्टॉप लॉस लग जाता है तब हमारी आईडी में बैलेंस 90,000 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, अगर आप फुल बैलेंस रख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस बनेगा हमारा 10% वो 9 के होगा। अब हमारा ये रूल्स क्या कह रहा है कि 10 के प्लस 9 के यानी 19 के से ज़्यादा आईडी में बैलेंस नहीं होगा। ये डे 1 की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन हर दिन रहेगी। आप 19 के से ज़्यादा अमाउंट नहीं रख सकते। अब करना क्या है आपको, जब 19 की आपकी आईडी में है तो 81 के आपको कैश में रखना है। ये रूल्स को समझ लेना, ये इसकी फ़ायदा होगी। जो आपको फ़ायदा मैं बता रहा हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा क्या फ़ायदा और इसके अपवाद क्या रहेंगे। अब कुछ एक कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि भाई ये रूल ब्रेक होगा, तो उसकी 3 कंडीशन होंगी। केवल 3 कंडीशन में ये रूल ब्रेक हो सकता है। तो रूल्स ब्रेक होने की पहली कंडीशन क्या होगी, जब हमारा जैकपॉट लग गया हो। मान के चलो हमारा 5x या 500x जो भी लग गया हो किसी भी गेम्स में और हमारा बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, आईडी में 10 लाख 5 लाख बैलेंस हो गया हो, तो उस टाइम तो विड्रॉ की लिमिट 2 लाख से ज़्यादा है नहीं अभी तक जो हम जिस साइड पे प्ले कर रहे हैं। तो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा बैलेंस आईडी में उस दिन या अगले दिन भी गेम प्ले करोगे। तो उस कंडीशन में जब विड्रॉ का लिमिट से भी ज़्यादा हो गया हो, जैकपॉट लग गया हो, तब आप 2 से ज़्यादा अमाउंट रख सकते हो। और दूसरी जो बी कंडीशन है, जब विड्रॉ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो। मान के चलो हमने 10,000 का विड्रॉ लगा दिया है और हमारी आईडी में 2 डिपो जो स्टॉप लॉस है उसके बराबर अमाउंट रखा है, लेकिन टाइम बहुत लग गया विड्रॉ में, 24 घंटे से ज़्यादा लग गया, अगले दिन का भी हमको टारगेट पूरा करना है। तो उस कंडीशन में हम अब आईडी में बैलेंस को एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन आता है जब खाता जल्दी जल्दी फ्रीज हो रहे हो। तो मान के चलो अभी जिस तरह की कंडीशंस बन रही हैं कि बहुत जल्दी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं, तो अब क्या करोगे। उस कंडीशन में इस रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा और उसका पूरा प्रूफ दिया जाएगा कि भाई ये अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। प्रूफ देने का क्या, ये आपको पता चल जाए कि मेरी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, इसलिए इस रूल्स को थोड़ा लाइबिलिटी दे रहे हैं कि 5 स्टॉप लॉस रख गए, 3 रख रहे हैं, या जो भी आगे करके फ्यूचर में इसमें चेंजेस इसके आधार पर कर सकते हैं। सी, अगर खाता बहुत जल्दी फ्रीज हो रहे हो तब। तो अब इस रूल्स के फ़ायदे क्या हैं वो एक बार आपको हम इसको बता देते हैं इसी वीडियो में। आपका आईडी जीरो कभी नहीं होगा। अभी जो हम क्या कहते हैं 1 लाख अगर पूरी आईडी में डाल के चलोगे तो वो आपका बीरो, जब आपको स्टॉप लॉस पर नहीं रुक पा रहे हो, आज दिन तक रुके ही नहीं हो, तो वो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन अगर 2 स्टॉप लॉस रहेंगे तो आप 1 स्टॉप लॉस लगने पे कम से कम आप रुक जाओगे। यानी आप 10,000 पहले दिन आपके उड़ गए तो कम से कम 9,000 तो रहेगा। अब 9,000 से आपको टारगेट करना है, जो भी आप 4%, 2% या 1% रख रहे हो, ठीक। और टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा इसका ये फ़ायदा रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा साइड या न्यू रूल्स का। मान के चलो आपको डे 99 या डे 90 के करीब हो, तब आपकी आईडी में बैलेंस है अकॉर्डिंग टू केवल 2 ही स्टॉप लॉस का 2 लाख। अगर आप पूरी नॉर्मल कंपाउंडिंग करते तो उस टाइम आपका बैलेंस होता करीब 70-80 लाख, ठीक। तो उस मायने में आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई सरकार इस साइट को बंद कर देगी या गैम्बलिंग के कोई भी रूल्स आ जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने 67 लाख या कुछ अप्रॉक्स विड्रॉ कर लिया होगा, ठीक। पेशेंस लेवल आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये, आप 2 ही स्टॉप लॉस रखोगे और आप 1 स्टॉप लॉस रखने के बाद रुक जाते हो, तो आप 10 बार जब रुक जाओगे तो अपने ऑटोमेटिक जब 2027 की फ्यूचर कंपाउंडिंग करोगे तो उसमें आप पूरा अमाउंट रख सकते हैं। आप फिर आप दूसरे जो भी टारगेट्स करोगे इसमें आपका पैसेंस आ जाएगा।
शेयर मार्केट हुआ, जिसमें भी जाओगे आप पूरा अमाउंट लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको अंदर पेशेंस आ जाता है स्टॉप लॉस पे रुकने का। और ये चौथा आपको फ़ायदा ये रहेगा, बाकी की राशि इमरजेंसी पड़ने पर यूज हो जाएगी। मान के चलो जो आपने मैंने बताया था यहाँ पे 81 के आपके पास पड़ा है कैश, इमरजेंसी लग गई, कहीं मेडिकल, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, भगवान ना करे, तो आप इस अमाउंट को वहाँ पे यूज कर सकते हो। क्योंकि विड्रॉ अगर आईडी से करोगे तो उसमें टाइम लगता है कभी कभार, और अकाउंट होल्ड या इस सब का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये सब चीज़ों के लिए ये आपको फ़ायदे हैं। जो CFC का पहला रूल्स हमने एक ही वीडियो में आपको समझा दिया है कि 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा अमाउंट आईडी में कभी नहीं होगा। तो आप जब भी मेरी आईडी में बैलेंस देखोगे तो 2 स्टॉप लॉस के बराबर होगा। पहला स्टॉप लॉस आपको हर एक मेंशन रहता है हमारे टारगेट्स में, कितना स्टॉप लॉस है कितना नहीं, वो आपको मैंने टारगेट्स में बता भी दिया है। तो चलिए चलते हैं अब अगली वीडियो पर, और अगली वीडियो आपको इसी सीरीज़ में आ जाएगी। हम हर एक सीरीज़ बना रहे हैं, रूल्स की सीरीज़ है, तो रूल्स की वीडियो अभी आएंगी। आज केवल एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, 2-3 दिन में रूल्स की वीडियो आ जाएंगी। उसके बाद गेम प्ले एक अलग ही लेवल पे चलेगा, और अगले महीने से शायद हमारा असिस्टेंट आ जाएगा, और ब्लाइंड बेट का भी प्रोजेक्ट अगले महीने पूरा हो जाएगा। तो हम पूरा गेम प्ले में फोकस कर पाएंगे, हर एक चीज़, हर एक बैट मैनेजमेंट, एक बैट कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, पूरा आपको डिटेल CFC 2026 में मिलेगा, गेम प्ले का वीडियो से लेके हर चीज़। तो चैनल पे आप, नया चैनल मैंने बनाया है, अगर आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और तो इस पर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। केवल फ्यूचर कंपाउंडिंग 2026 या फ्यूचर कंपाउंडिंग 2027 जो भी एडिशन इसमें आएंगे केवल इसी चैनल पे आएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।